श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। 2 वर्ष में पति मर गया। मीराबाई को फिर राणा ने बड़े बड़े दुख दिए, पर साधु महात्माओं के दर्शनों में बाधा आप करोगे प्राण त्याग दूंगी। साधु हमारी आत्मा, मैं साधुन के जीव, साधुन मीरा यो रमी, जो पै मध्य घी। जैसे दूध में घी रमा रहता है, साधुओं में मेरी आत्मा रमी है। साधु हमारी आत्मा, मैं साधुन की देह, साधुन मीरा यो रमी, जो बादल में मेघ, जैसे बदल में मेघ, ऐसे साधुओं में मैं रमी हुई हूँ। साधा मिलते जो पड़े मेरे गला सिधार, समझूंगी मैं श्याम ने भेजा है उपहार। संतों के मिलने में गले में तलवार कोई मार दे, मैं उपहार समझूंगी, मेरे गिरधरलाल ने उपहार दिया है मुझे। तो संत आने लगे और रात्रि में गिरधरलाल बातचीत करें, 5:30 से हो। नौकर जाके कहे मीराबाई से बोल रहा है कोई भीतर, खोलो के बाद राणा आ गए। गिरधरलाल मूर्ति बने खड़े हैं। कौन था? मैं वो मेरे गिरधरलाल। कई बार राणा को ऐसा भ्रम हुआ, किवाड़ खुला खुला के देखा। अकबर बादशाह हुस्न परस्त था, खूबसूरती का उपासक। मीरा जी की सुंदरता सुनकर बार बार मन हो कि मैं जाके दीदार कर लूं। महात्मा बोले कोई नहीं जा सकता, हाँ साधु जा सकते हैं, तुम बाबा जी बन जाओ, चलो हम दिखा देंगे। अकबर साधु बन गया और अच्छी तरह से अल्फी इत्यादि पहनी, रामानंदी तिलक लगाए, चबीटा लिया, कमंडल इत्यादि महात्माओं के साथ आकर के और मीराबाई का दर्शन किया। बड़ा तेज, इतना दिव्य सौंदर्य, भक्ति का प्रभाव कि उसकी बुद्धि समझी और उसने हीरा का हार, करोड़ों रुपए का हार का मैं आपके गिरधरलाल को देता हूँ, ले लिया। हर एक दाने पर अकबर अकबर लिखा था, धो के गिरधरलाल को कहना दिया। अकबर ने जाकर और वहां से चिट्ठी राणा को लिखी, मीरा को देख आया, ऐसी है ऐसी है, तमाम खूबसूरती लिख डाली। राणा गुस्सा के मारे नंगी तलवार लेके आया। क्यों, कोई आदमी आया? कि कोई नहीं, साधु आए। क्या नहीं, हीरा का हाथ दे गया कोई? क्या एक साधु दे गया है? लाओ कहाँ है हाथ? मुंशी को बुला के कहा, पढ़ के सुनाओ। भगवान की भक्ति का वो प्रताप, अकबर का नाम मिट गया हर एक दाने पर, और दाने दाने पर गिरधरलाल गिरधरलाल 7 दानों पर दिख गया हीराओं के ऊपर। फिर राणा ने बड़े जोश में आके अकबर को दिखाया, क्षत्रियों की बहू बेटियों के लिए ऐसी बातें मत सोचा करो, और मर जाएंगे, मार डालेंगे, आप होशियार रहना। तो मीराबाई भगवान पूजाबाई कि ये मरती नहीं है, तो पिता ने, ससुर ने जहर का प्याला पहुंचा दिया। पूजाबाई लेकर आई। मीराबाई गा रही थी, राणा जी जहर दियो मैं जानी, मुझे पता है जहर दिया है राणा। पर फैसला बदल गई पूजाबाई और बोली ठाकुर जी का चढ़ा में बुलाई हूँ। सुन देख करके प्याला ले लिया और उसमें श्याम सुंदर गिरधरलाल दिखाई दिए। उस प्याले के भीतर अपने इष्ट का दर्शन हुआ। मीराबाई के लिए तल में हो काली पुतली की तली में बैठ, रोम रोम में घनश्याम लग लेती थी। मीराबाई कौन सा ममीरा आंखों में लगाया तूने कि आंख बंद करके घनश्याम लग लेती थी। प्याले के हर एक उसमें श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। जय पान कर गई, बाल बांका नहीं हुआ। आज नरसिंह जी कहते हैं मीराबाई के लिए वो जहर पी गए, साधु भूखे पड़े हैं और उसका दुख दूर किया। आज क्यों नहीं आनाकानी कर रहे हो, क्यों नहीं आती हो? तब फिर याद आई, कर्मा काई थाली काकी लागे कि जाकी खींचे खाओ रे, और धावड़िया को पर्दो करती घटक घटक घटकायो रे। कर्मा बाई क्या तुम्हारी काकी लगती थी? श्री रीमा नरेश ने जाति तेने कर्मा बाई जगन्नाथ जी में रहती थी। और एक बाबा जी आए, ए भाई मैं तीर्थ को जा रहा हूँ, तब रेल मोटर नहीं, मेरे गोपाल जी को लाल लड़ाना। मैं बाबा पूजा नहीं जानती,
अरे पूजा में क्या, जैसे अपने बच्चे को नहलाना, कपड़े पहनाना, 3-3 4-4 बार खिलाना, दूध पिलाना, भाई यही पूजा है, लाल प्यार। और मैं कहाँ लिए फिरूंगा, 1 आध साल लग जाएगी, चारों धाम की यात्रा पूजा जा रहा हूँ। वो बाबा दे के चला गया और ये भोग लगा, मैं ठाकुर कुछ पावे नहीं। अरे तेरे बाबा का मालूम कब आएगा, 1 साल की क्या गया है, गाल पिचक जाएंगे। खाता क्यों नहीं है, खा जल्दी। अब तमाम रो रो करके कहे, तब गिरधर लाल जी को फिर प्रकट होकर और रोज खिचड़ी खाना पड़ी। जगन्नाथ जी भी पधारे, वो जगन्नाथ जी के रूप गोपाल जी रहे। सवेरे उठे, नहाए धोए नहीं, उसका नाम कर्मा क्यों पड़ गया। वो एक दिन नहाने में देर कर ली, ठाकुर जी ने चुटिया पकड़ ली, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। तो सुनाम धन्य श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान का नाम दिया हुआ है, इस नाम को धन्य, कर्मा ही नाम हो गया उसका। माँ नहाया मत करे, जल्दी बना दिया कर, एक ही हंडी बल से बीत जाए और खिचड़ी बन रही है, ठाकुर जी खिचड़ी पावे, क्यों नहीं पा रहे हो। तुलसी छोड़ता था पुजारी, तुलसी छोड़े, अच्छा पर्दा तो लहंगा उठा के उल्टी खड़ी हो जाए, धावड़ियों को पर्दो करती, लहंगा उठा के ले अब तो खा ले। ठाकुर जी प्रकट होकर और भोजन करने लगे, रोज गोद में बिठा के फिर खिलाने लगे। परंतु ठाकुर जी भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। एक आचार्य बैरागी आ गए और कहा, ये क्या करती है, बिना नहाए धोए, अरे ये हंडी फोड़ करके बर्तन में नहा धो के चौका बर्तन करके ठाकुर जी को भोग बनाया कर, ये क्या करती है तुम। उस दिन नहाई धोई, चौका बर्तन, बड़ा समय लग गया। ठाकुर जी ने गरम गरम खिचड़ी पाई, फलक पड़ गए और मुंह में खिचड़ी लगा के उधर पुजारी ने घंटी वहां भोग लगा दिया श्री जगन्नाथ जी में। ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, चाहते और रूप से पा लेते, परंतु भक्त की महिमा बढ़ाना थी कि कर्मा भाई मेरी भक्ता है। सो जाके वहां खिचड़ी लपेटे हुए पुजारी ने कहा कि भगवान ये क्या है। कहने लगे, मैं खिचड़ी और पा रहा था, तुमने घंटी बजा दी, गरम गरम पाई मेरे छाले पड़ गए। और वो फलाना बाबा गया मैया को आचार विचार और कर्म कांड सिखा आया, आज मैंने बड़ा दुख पाया है, उस बाबा का भला नहीं होगा। सब पता ठिकाना बताया, पुजारी गया, ठाकुर जी दुखी हो रहे हैं, चलो जाके कहा क्यों। कहने मैया को तुमने नहाना धोना ये क्या बता दिया है। कहने लगे चोरी डकैती नहीं सिखाई, सदाचार बताया है, शास्त्र की आज्ञा है, भगवत सेवा आचार सदाचार से करना चाहिए, और नहीं तो सब पुजारी ऐसे ही बिगड़ जाएंगे। भगवान बोले और के लिए कानून नहीं, वो मेरी माँ है, मैं उसका भगवान नहीं, मैं वो भक्त होती मैं भगवान था, वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ। माँ रजस्वला हो जाए और कहे कि 5 दिन में ना धो के दूध पिलाऊंगी तो बेटा तो मर जाएगा, वो मेरी माँ है, हमेशा पवित्र है, मैं उसके लिए पवित्र हूँ, वो मेरे लिए पवित्र है। तुमने ये सिखाकर और मुझे दुख पहुंचाया है, तुम्हारा भला नहीं होगा। तब बाबा जी भगे, कर्माबाई के चरणों की धूल माथे पर लगाई और कहा मैया तू वैसे ही भोग बना, मेरा ठाकुर जी मुझ पर नाराज है, अब तेरे चरणों की धूल माथे पर लगाया करूंगा। कर्माबाई भगवान को गोद में लेकर और भोज खिचड़ी पबाती थी। कर्माबाई मर गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। श्री जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, मेरी माँ मर गई है, उसका संस्कार करो, तब मैं भोजन स्वीकार करूंगा। और आज से कर्माबाई की खिचड़ी सुबह भोग लगना चाहिए, बाद में और भोग लगाना। आज तक जगन्नाथ जी में कर्माबाई की खिचड़ी का भोग प्रातः काल लगता है। राजा ने 13 उपचार सब कराए। तो ये बताया कर्मा क्या काफी थी कि जिसके यहाँ गटक गटक के और खिचड़ी खाते थे। भगवान श्याम सुंदर को खरी खोटी सुनाई, जीमर को जिमरारो भला, कोस खाएगो बोल रे, नानी बायरी मायरो भरतो, तन्ने लागे जोर रे। तेरी जीभ चटोरी है, भोग लगाने को होता, काम करने को आ जाता, और यहाँ तो कुछ है नहीं, सब भूखे बैठे हैं। तुझे तो चोरी भले आई, लूट मार करके माल खाने को चाहिए। नानी बाई के हाथ में खर्चा पड़ेगा ना गांठ का, इसलिए ना कहानी कर रहा है। पर कह नरसिंह हो सुन सामरिया,
आणो हो तो आवो रे, ब्याह सगा में भूला लागे, काहे लाज घुमावो रे। आना हो तो आ जाओ, नहीं ब्याह सगाई में आगे बच्चा लग जाएगा, काहे को अपनी लाज बिगाड़ रहे हो। तुमने ही ब्याह फैया किए और बात भी तुम्हें ही भरना है। इसलिए जो ठाकुर जी को अटपटी सुनाई, गाया के गाया सामान भर के आ गए। सब लोगों ने देखा, पूछा भाई ये क्या, कौन हो आप, क्या क्या नरसिंह जी के गुमास्ता है। ये हमारे लिए उनने आज्ञा कर रखी थी कि तमाम कपड़ा आभूषण पात्र सब लाओ, तरह तरह के। वो भात भरने के लिए हमें पहुंचाया है उनने। नरसिंह जी के पास खबर पहुंची, गुमास्ता आ गए। नरसिंह जी आए, सामल साहब पधारे हैं, लिस्ट लेकर बैठ गए, नाम बताते गए। सब बस्ती के आए, बाल बच्चे बहू बूढ़ी सबके लिए 5-5 आभूषणों वस्त्र दिए। सबको देखा, कहा कोई नहीं रहा। इतने में एक मनिहारे चूड़ी पहनाने गई थी, आके रोने लगी। नरसिंह जी चले गए, कहा नानी भाई सबको मिला, मैं यहाँ भागे रह गई। नानी भाई ने कहा तू मेरी ले ले, सब मेरे कपड़े जेवर। कि नहीं ले हो भाई, आप जैसे सब ही न पायो, उन्हीं के हाथ से लूंगी जिनके हाथ से सबको मिला है। वो समझ गई, परम भक्ता थी कि ठाकुर जी ने अपने हाथ से भाग भरा है। तब नानी भाई फिर नरसिंह जी से कहा, नरसिंह जी ने बोल के बुलाए, ठाकुर जी से कहा कि वो ऐसी भक्ता है कि वो आपको ही चाहती है, पदार्थों की भूखी नहीं है। आप कृपा करके और उसको भी आप पहला मुझे दे दो। फिर ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने प्रकट होकर सभा पर सोने की मोहरों की वर्षा की। अंजार नगर में जमीन की खुदाई होती है, अब भी सोने के सिक्का निकलते हैं। समझे, सोने की मोहरें बटोरने के लिए और चली गई, तमाम मोहरें बटोरने लगी। ठाकुर जी ने एक सोने का पत्थर कमर पे पटक दिया, टेढ़ी कमर हो गई और रोने लगी। ठाकुर जी की बाणी हुई, तो भक्त की समझ ने इसलिए बचा दिया, और कोई होता तो जान से खत्म कर देता। तूने मेरे भक्त की उपास की, हंसी की, पर तुझे बचा दिया है। बैठ सोने के पत्थर पर। भगवान ने ऐसा भात दिया, भूतो न भविष्यति। संसार में भगवान के हाथ में सब कुछ है, हम सब तो जगत के हाथ में फंसे हुए हैं, जगत नाथ के हाथ में। आज जो कोई भजन भी करते हैं, जगत की चीजों के लिए करते हैं, जगत को चाहते हैं, जगत पति को नहीं चाहते। कोई बिरलाई माई का लाल होगा जो जगत पति भगवान को चाहता हो भजन के द्वारा। आज भजन के द्वारा भी जगत के ही पदार्थों की और जीवन में कामना लगी रहती है। इसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है पापों से हटके, सीताराम जी से सटके, हनुमान जी के आगे डटके, राम राम रटके। जो चाहोगे पा जाओगे बेखटके, और इधर उधर भटके तो पकड़ चुटिया फटके। इसलिए भगवान का नाम हनुमंत लाल जी के सामने डट करके गुरुदेव के आश्रित होकर प्रभु के नाम का स्मरण करो। और सभी प्रेम से हम बताए देते हैं, सब बोलना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, अंजन के नंदना की बार बार वंदना, जी की वंदना, राधा जी की वंदना, अंजन के नंदना की बार बार वंदना, शंकर जी की वंदना, पार्वती की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, भोलान की वंदना, विष्णु प्रिया की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना,